हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस के बारे में, जो कि अभी पीएसएम का टॉपिक है, इन्फेक्शियस एपिडेमियोलॉजी। शुरू करते हैं। एक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, ठीक है। रिस्पायरेटरी सिस्टम को हम लोगों ने दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया अपनी कन्वीनियंस के लिए। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में क्या ले रहे हैं, एयर ऑफ कंडक्शन हो रहा है, उसके साथ साथ ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है, टेम्परेचर वगैरह रेगुलेशन हो रहा है, समझ में आ रहा है, और भी बहुत कुछ हो रहा है। तो ये हो गया अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में तुम्हारा गैसेस एक्सचेंज हो रहा है और एयर कंडक्शन के साथ साथ, तो ले, ठीक है। तो ये हो गया। तो अगर इन्फेक्शन, समझ में आ रहा है, अगर इन्फेक्शन हुआ अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में तो कह देंगे अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जैसे नोज फेरिंग्स तक है ना। और फिर लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में तो लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। इसके अंदर हम लोग डिजीज पढ़ने वाले हैं निमोनिया के बारे में। निमोनिया देखो बहुत ही मतलब कॉमन देखने को मिलता है, किसमें, कौन से, चिल्ड्रेन वगैरह में। निमोनिया में होता है क्या है कि एल्वुलाई में क्या होता है, फ्लूइड वगैरह का एक्यूमुलेशन हो जाता है। पैथोलॉजी अलग पार्ट है, हम लोग पीएसएम पढ़ रहे हैं। पीएसएम में हम लोग एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड देखते हैं, मतलब एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट। तो निमोनिया किस किस की वजह से हो सकता है, तो निमोनिया हो सकता है हमारा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से, जिसको न्यूमोकोकस कहते हैं, या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से, या फिर हम लोग कहते हैं स्टैफिलोकोकस ऑरियस की वजह से हो सकता है। होस्ट क्या है, वही चिल्ड्रेन वगैरह, और फिर माल नरिशमेंट जिसमें है देखने को मिलता है, उसमें हो सकता है। निमोनिया का रिस्क फैक्टर क्या है, अगर बच्चा माल नरिश्ड है तो निमोनिया होने का चांस है, ठीक है। देखते जाओ, अगर बच्चा ठीक है पॉल्यूटेड जगह पे है ना, बच्चा क्या मतलब पॉल्यूटेड, पॉल्यूशन वाला में, तो ये रिस्क फैक्टर है, ठीक है। या फिर कोई बच्चा पैदा हुआ जिसका वजन बहुत ही कम है, लो बर्थ वेट बेबी, माल नरिश्ड और ओवर क्राउडिंग। देखो ओवर क्राउडिंग अलग टॉपिक है, अलग डेफिनेशन है, बात करेंगे बाद में। इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर में, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है क्या, ड्रॉपलेट एंड ड्रॉपलेट न्यूक्लिया, ड्रॉपलेट एंड ड्रॉपलेट न्यूक्लिया, क्लियर। अब देखो एक प्रोग्राम है जिसका नाम है IMNCI, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल चाइल्ड इलनेस, ठीक है। IMNCI, इसी के अंदर बहुत सारे डिजीज आते हैं, जिसमें एक निमोनिया भी आ गया, मीजल्स आ गया, माल नरिशमेंट आ गया, है ना, एक और एम है, ठीक है। तो मालनरिश डायरिया है और मलेरिया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें IMNCI प्रोग्राम में आता है, ठीक है। और देखो निमोनिया का हम लोग मैनेजमेंट और क्लासिफिकेशन अगले वीडियो में देखने वाले हैं। अब हम लोग एक सिंपल सा बात देखते हैं कि आप डॉक्टर हो, आपके क्लिनिक में आ गया क्या, निमोनिया, मतलब निमोनिया वाला पेशेंट आया, हाउ विल यू एसेस। तो मतलब एक बच्चा आया है ना, पीडिया बच्चा आया है, तो उसमें क्या देखोगे, सबसे पहले बच्चा में क्या देखेंगे हम, डेंजर साइन तो नहीं है। डेंजर साइन कहने का मतलब क्या, डेंजर साइन कहने का मतलब यहाँ पर देखो, डेंजर साइन कहने का मतलब बच्चा आया, क्या बच्चा बेहोश तो नहीं है, क्या बच्चा वोमिटिंग तो नहीं कर रहा है, जो भी खिला रहे वोमिट तो नहीं करता है, क्या ब्रेस्ट फीडिंग सही तरीके से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ठीक है। या फिर क्या स्ट्राइडर इन द काल्म चिल्ड्रेन, अनकॉन्शियस लेथार्जी वगैरह तो नहीं। तो ये सब डेंजर साइन को देखते हैं। उसके बाद देख अगर है तो इसे हम लोग एडमिट करेंगे, ठीक है। फिर एसेस करेंगे मेन सिम्टम्स, क्या कफ है, फीवर है ना, तो वो मेन सिम्टम्स जो है डिजीज का, वो हम लोग एसेस करने की कोशिश करते हैं और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो देखो अब जो बेबी आया है ना, और हम लोग क्या है, कलर कोडिंग क्लासिफिकेशन कर रखे हैं, मतलब अगर रेड है तो तुरंत इमीडिएट एक्शन लिया जाए, है ना, इमीडिएट रेफरल किया करो, है ना। या फिर येलो है और ग्रीन है, ठीक है। तो इन तीनों के अकॉर्डिंग बेबी का हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू द कलर कोडिंग, रेड येलो ग्रीन, क्लासिफाई द चिल्ड्रेन, और उसको फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे ट्रीटमेंट, ठीक है। तो अर्जेंट रेफरल करना हो, ठीक है, या फिर हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, OPD या होम मैनेजमेंट। ग्रीन है तो होम मैनेजमेंट, होम मैनेजमेंट में क्या बोलेंगे, ये ड्रग लेना है, और फिर मदर को बोल देंगे ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह करना है ना, वही सब। और फिर कोई डेंजर साइन वगैरह आए तो उसे फिर और फिर उसको फॉलो अप करना है, मतलब देखना है कि कहीं फिर से सिम्टम्स वगैरह तो नहीं आ रहे डिजीजेस वाले, तो उसको फॉलो अप करना है। लगभग इसमें ट्रीटमेंट है, OPD, वही सारी चीज़ है। और फिर अर्जेंट रेफरल में क्या करने की कोशिश करेंगे, पहले हम ट्रीटमेंट करने की कोशिश करेंगे, प्री रेफरल ट्रीटमेंट, ठीक है। बेबी को क्या करेंगे, वार्म करेंगे, क्योंकि हीट लॉस होने का चांस बहुत ही ज़्यादा होता है। बेबी को ब्रेस्ट फीड वगैरह एडवाइस करेंगे, किसको, पेशेंट नहीं, मदर को कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर चाइल्ड को क्या करेंगे, रेफर करेंगे, है ना। फिर ईट ऐड करेंगे, ईट ऐड कहने का मतलब
असेसमेंट ट्रीटमेंट है ना, और फिर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट वगैरह करना रहे हैं। इस वीडियो में सिर्फ एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। निमोनिया का क्लासिफिकेशन और निमोनिया का मैनेजमेंट, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड भर गया था, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें हम लोग मैनेजमेंट और मैनेजमेंट मतलब डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। और फिर क्लासिफिकेशन करेंगे निमोनिया का, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। तो वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त, मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले लो इसका।